تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله نذنا. अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद एक दूसरा व्लॉग हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? माशाल्लाह। जब फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करे थे और जो अपलोड करे, बहुत सारे लोग कांटेक्ट करे हमारे को और बहुत सारे लोगों को हम आपके स्टोर पे भेजे भी थे। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अंकल जो है हमको बीच में कई मरतबा याद दिलाए कि आइए और भी किताबें आई हुई है, तो हम थोड़ा मसरूफ़ रहने की वजह से नहीं आ सके थे। आज मौका मिला तो इंशाल्लाह आज हम एक 6 या 7 किताबों के कुछ रिव्यूज़ देंगे इंशाल्लाह। अगर इजाज़त है तो हम लोग शुरू कर लें। बिल्कुल, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले हम बहुत सारी किताबें आपको बताए थे। हमारे इस वीडियो में आपको लिंक दिया जाएगा फर्स्ट ब्लॉग का, ये सेकंड ब्लॉग है। सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सब लोग ये ज़रूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मेरे को यकीन है। आइए, वो किताब नहीं है बल्कि वो कुरान की तफसीर है। तफसीर का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। तो कुरान को एक्सप्लेन करने के लिए आज से 1450 साल पहले से लेके अभी तक, जब से कुरान नाजिल हुआ, बहुत सारे लोग बहुत सारे कोशिशें करें, लेकिन हम जो तफसीर आपको बताने वाले हैं ये आज के इस मॉडर्न दौर में 21st सेंचुरी के उन नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे डेडिकेटेड है जो इस्लाम को नहीं पढ़ रहे हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड से, वेस्टर्न फिलॉसफी से इम्प्रेस हो जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि इस्लाम जो है बैकवर्ड है, इस्लाम तो खाली एक मज़हब है। और इस्लाम के और कुरान के बारे में जितने भी डाउट्स गैर मुस्लिम रेस कर रहे हैं उसका जवाब भी नहीं दे सक रहे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह पे। तो एक ऐसा टारगेटेड ऑडियंस के लिए लिखी गई तफसीर है। तफसीर का नाम है तफ़हीमुल कुरान। फ़हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग को, समझ को। तफ़हीमुल कुरान यानी कुरान की अंडरस्टैंडिंग, कुरान को इसमें समझाने की आसान अल्फाज में, आसान अंदाज में कोशिश की गई। आइए, ये तफसीर के कुछ ख़ास बातें मैं आपको बताऊंगा। ये तफसीर लिखने वाले सैयद अबुल आला मौदूदी हैं रहमतुल्लाह अलैह। ये तफसीर जेल में लिखी गई। क्यों? क्योंकि कुरान एक मूवमेंट है। मौलाना मौदूदी मूवमेंट उठाए थे कि ये कुरान को इस ज़मीन पे इस्टेब्लिश करना है। यहाँ पर जो लोग अपनी मनमानी चलाने की हुकूमत में बैठे हुए थे, मनमानी चलाने के लिए, वो लोगों को ये कुरान की दावत पसंद नहीं आई और मौलाना मौदूदी को जेल में डाल दिया। मौलाना मौदूदी बाहर थे तक मूवमेंट चलाते थे और रात में लिखते थे, लेकिन जैसा ही जेल गए तो आप फुल टाइम लिखने लगे। ख़ास बात मैं आपको बताऊँगा, ये तफसीर में हर सूरा से पहले मौलाना मौदूदी बैकग्राउंड बताए कि कौन से हालात में सूरा नाजिल हुआ, और वो बैकग्राउंड में क्या बताए, वही मूवमेंट बताए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब वर्ल्ड में शुरू किए थे इस्लाम का इनकलाब लाने के लिए, इंसानियत को सुधारने के लिए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मौलाना मौदूदी सिर्फ तफसीर नहीं लिख रहे थे बल्कि वो मूवमेंट का हिस्सा बन गए थे। इतना आगे के लेवल पे चले गए थे कि दुश्मन को, तागूत को मौलाना मौदूदी से प्रॉब्लम होने लगा, उनके कुरान के मूवमेंट से प्रॉब्लम होने लगा। लेकिन सारे रुकावटों के बावजूद भी तफसीर कंप्लीट हुई। तो मैं जैसा बता रहा था कि सूरों के स्टार्टिंग में आपको एक चैप्टर मिलेगा जिसको कहा गया है ज़माने नुज़ूल, यानी नाजिल होने का ज़माना। इसमें सीरत का वो पार्ट, जैसा कि मैं अभी निकाला सूरह बकरा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरह बकरा के नाम, सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा क्यों है, फिर ज़माने नुज़ूल, ये कब नाजिल हुई, शान नुज़ूल, इसका बैकग्राउंड में क्या क्या वाक़यात हुए, फिर आपको आगे मिलेगा मौजू और मजमून,
यानी कि इसमें कौन से टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ। ये बैकग्राउंड नज़र में रखने के बाद में जब आप सूरा पढ़ते हैं तो आपको खुद ब खुद सूरे का पूरा कंटेंट समझ में आता। दूसरी ख़ास बात ये तफसीर की है कि इस तफसीर में स्टार्टिंग में 16 पॉइंट्स का एक इंट्रोडक्शन है, जिसमें मौलाना मौदूदी हर कुरान पढ़ने वाले बिगिनर के लिए ऐसे क्वेश्चंस का, ऐसे डाउट्स का पहले ही आंसर दे दिए जो कुरान पढ़ते वक्त एक पहले रीडर को आती है। तो वो 16 पॉइंट ज़रूर पढ़ना है, और कुरान कौन सा सूरा कब नाजिल हो रहा है ये भी पढ़ना है। एक तीसरी ख़ास बात मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपको किसी और तफसीर में नहीं मिलेंगी, आप लोग ये देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैप्स है, मैप है, ये जो आपको मैप नज़र आ रहा, अभी हम पहली जिल्द इसकी हाथ में लिए हुए हैं। ये सूरे फातिहा से सूरे अनाम तक है। तो आपको सूरे आल इमरान में जंग ओहद का वाक़या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंग ओहद का मौलाना मौदूदी जो है एक पूरा मैप, एक नक्शा पूरा हमारे सामने रखे कि मैदान जंग, मुसलमानों का कैंप कहाँ था, जंग, ये पहाड़, जंग ओहद का पहाड़, और काफिरों की फ़ौज कहाँ से आई, ये कुफार की फ़ौज, और अटैक कहाँ से करे। क्योंकि ये जोग्राफिकल जो लोकेशन है ये अहम है सूर्य को समझने के लिए, क्योंकि इस सूर्य में ये डिस्कस हुआ कि अचानक से जो हमला हुआ दुश्मन की वजह से, उसमें मुसलमानों की कमज़ोरी थी। तो ग्राउंड पे क्या कमज़ोरी करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर ठहराए थे, कहाँ अपॉइंट किए थे, कौन उतर गए थे। तो आपको इतनी क्लैरिटी से ऐसी तफसीर 6 जिल्दों में अवेलेबल है, ज़रूर पढ़िए। और यह पढ़ने के बाद में आपके अंदर 2 चीज़ें पैदा हो जाती हैं। पहली चीज़, आपको अल्लाह का पैगाम, अल्लाह ताला का मैसेज क्या है वो क्लियरली समझ में आता, कोई डाउट इंशाल्लाह आपको नहीं रहेगा। आप यहाँ तक कि शरिया लॉ से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन्स अब आपको है ये तफसीर पढ़ने से पहले, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मौलाना मौदूदी इसमें कैसा पैटर्न लाए, देखिए, कुरान को अरबिक लिंग्विस्टिक्स से समझा पहले, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से समझाए, फिर सहाबा का उस पर क्या ओपिनियन था ये भी रखे, फिर बाद में आने वाले मुफस्सिरीन कौन कौन सा ओपिनियन दिया ये आयत के ऊपर। आप सूरह नूर पढ़िए, ख़ास तौर पे हर सूरह में ये बात आपको मिलेंगी। ये हुक्म के बारे में इमाम अबू हनीफा क्या बोले, इमाम शाफी क्या बोले, इमाम अहमद बिन हंबल क्या बोले, 4 अइम्मा का, सहाबा का, ताबईन का, तबे ताबईन का, सबका ओपिनियन एक साथ नोट करें। आपको एक टॉपिक पे कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है इस्लामिक हिस्ट्री के सारे स्कॉलर्स का, और आखिर में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिए। पहली बात ये आपको नॉलेज मिल जाती है। दूसरी चीज़ जो आपके अंदर पैदा हो जाती है वो है तहरीक, मूवमेंट। कुरान पढ़ के आयतों के आयत लिख के फिर से और एक तफसीर लिखना नहीं है, ये तो काम चलते रहेगा, लेकिन कुरान पढ़ के कुरान की दावत को लेकर उठना है। मैं इसी बात से तफहीमुल कुरान की बात को ख़त्म करूँगा और आगे हम बढ़ेंगे। और वो बात ये है कि मौलाना मौदूदी फरमाएँ तफहीमुल कुरान के इंट्रोडक्शन में कि कुरान को कितना ही अच्छा समझ लो, लेकिन कुरान की दावत को लेके जब तक ज़मीन पे नहीं निकले, जब तक ग्राउंड पे नहीं उतरे, उस वक्त तक कुरान समझ में नहीं आता। तो कुरान की दावत को लेकर उठो और ज़मीन पर फैल जाओ, ये मौलाना मौदूदी का नारा भी था, जो कि अल्लाह का हुक्म है। तफहीमुल कुरान के बाद जो किताब के बारे में हम बात करेंगे वो है फ़न तालीम व तरबियत। जैसा हम इस्लामिक बुक स्टोर में आते अंदर, तो हमारे जहनों में जो सेकुलर एजुकेशन सिस्टम के बुक्स हैं, जो अलग अलग फ़िलासफ़र्स, अलग अलग थियोरिस्ट और ऐसे लोग लिखे जिनको दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो बुक्स हमारे बच्चे सिलेबस में पढ़ रहे हैं अलग अलग स्कूल्स में। वो बुक्स में और इस्लामिक बुक्स में एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि यहाँ का कंटेंट पूरा अलग है, यहाँ की स्ट्रक्चरिंग अलग है, और उन बुक्स का कंटेंट अलग है। वहाँ पर मटेरियल नॉलेज है, यहाँ पर मॉरल नॉलेज है। लेकिन एक शख्स थे हिंदुस्तान के, इंडिया के, अफजल हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप टीचर ट्रेनर थे, और आप सारे एकेडमिक टीचर्स के लिए एक ऐसी बुक लिखे जिसमें आप एकेडमिक सब्जेक्ट को कैसा इस्लामाइज करके पढ़ा सकते हो, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू उसमें कैसा आप दे सकते हैं। इसके 2 वॉल्यूम्स है। फर्स्ट वॉल्यूम में अफजल हुसैन साहब अलग अलग सब्जेक्ट का क्या पर्पज़ है और उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना चाहिए इस बारे में लिखे। फर्स्ट वॉल्यूम में चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में लिखे,
बच्चे की कैफियत कैसी होती, उसकी नफ्सियात क्या होते, कैसा उसका ब्रेन डेवलपमेंट का काम होता, ये सारी बातें वो टाइम पे लिखे जबकि यूट्यूब नहीं था, जबकि इंटरनेट नहीं था। आज ये सारी चीज़ें हमारे बल्क में अवेलेबल है कंटेंट। लेकिन अफजल हुसैन साहब उस टाइम पे ये किताब लिखे जिसमें पहले ये बताया कि टीचर्स का काम है इंसान को इंसान बनाना, तो तुम अगर बच्चे को नहीं समझेंगे तो उसको बनाएंगे कैसा। तो फर्स्ट वॉल्यूम इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड साइकोलॉजी। अब सेकेंड वॉल्यूम में अफजल हुसैन साहब हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना चाहिए, हाउ टू टीच, और उसमें इस्लाम के मकसद को, इस्लाम के कंटेंट को कैसा नज़र में रखना और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा पढ़ाना। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। अफजल हुसैन साहब के मैथमेटिक्स पे भी बुक्स है, उर्दू में प्राइमरी लेवल तक के लिए अवेलेबल है। मैथमेटिक्स में मॉरल्स को इंटीग्रेट करें, आप सोचिए 20 + 20 = 40, लेकिन अब्बू के जेब में से 20 और अम्मी के तरकारी लाने के लिए जो पैसे दिए उसमें से आहिस्ता से छुपा लेना, वो 20 रुपीज़। तो ये 20 वो 20, 20 + 20 इज नॉट इक्वल टू 40। इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूलाज बताए, और यहाँ तक के मैथमेटिक्स के थ्रू बच्चों में सोशल सर्विस का जज्बा पैदा करने के लिए आप प्रॉब्लम्स भी ऐसे दिए। फॉर एग्जांपल, आप 20 स्टूडेंट्स है क्लास में और एक लड़का है आपके महल्ले का जो पैसे नहीं रहने की वजह से पढ़ नहीं सक रहा। वैसे बच्चे को उसकी मंथली फीस अगर इतनी है, वो बच्चे की फीस पे करने के लिए 20 बच्चों को कितने रुपीस खर्चा करना होगा एक एक बच्चे को। ऐसे सम जो है हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। एक लेडी हैं जो बेवा हैं, उनको सिलाई की मशीन चाहिए, वो मशीन इतने रुपए में आती, कितने स्टूडेंट्स मिलके कितने रुपए डाले तो वो मशीन उनको दिला सकते हैं। सिखा रहे मैथमेटिक्स, लेकिन मॉरल उसमें जो है मॉरल इंटीग्रेशन किए और सोशल सर्विस का जज्बा पैदा करे। बेहतरीन किताबें 2 जिल्दों में, टीचर्स पेरेंट्स तो कंपलसरी ये खरीदिए और ज़रूर पढ़िए। अब आइए हम आते हैं हमारी तीसरी किताब, सलामती का रास्ता। देखिए ये किताब मुश्किल से मैं समझता हूँ 16 पेजेस की होंगी या 20 पेजेस। सैयद अबुल आला मौदूदी इसके ऑथर हैं। सलामती का रास्ते का इंग्लिश ट्रांसलेशन है रोड टू पीस एंड सैल्वेशन, और तेलुगु में है श्रेयस्करा मार्गम। ये किताब पढ़ के बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल करें। ओनली 20 पेजेस, बहुत छोटी किताब, लेकिन क्या है इसमें ऐसा कंटेंट। मौलाना मौदूदी इसमें इस्लाम, दीन, मजहब ये नाम नहीं लिए। ये किताब खास तौर पे डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो एथियस्ट हैं, जो ये कहते हैं, जो साइंस में बिलीव करते हैं और ये बोलते हैं कि दुनिया जो है बगैर खुदा के बन गई, वर्ल्ड जो क्रिएट हुआ ये बाय चांस क्रिएट हो गया। इस तरह के अलग अलग थ्योरीज में मानने वाले उन सारे लोगों का एकेडमिक लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, फिलोसॉफिकल लेवल पे ऐसा बेहतरीन जवाब दिए हैं। ओनली 20 पेजेस, और इसमें एग्जाम्पल्स भी इतने ज़बरदस्त है। मैं जब ये फर्स्ट टाइम ये किताब पढ़ा तो मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ था कि अब मैं सारे सवालों का इस्लाम के खिलाफ जो उठ जवाब दे सकता हूँ, ऐसा बेसिस मेरे जहन में पड़ गया था। और ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए लिखी गई जो किसी भी मज़हब के रेफरेंस से बात सुनना पसंद नहीं करते। आप उनको तोहफा दे सकते हैं, इसमें इस्लाम को मान लो या इस्लाम ही सच है, ये बोले नहीं मौलाना मौदूदी, लेकिन प्रूव करे विथ लॉजिक एंड साइंटिफिक रैशनल। ज़रूर पढ़िए। आज के इस व्लॉग की हमारी चौथी बुक है इस्लाम और इज्तिमाइयत। ये ऑथर हैं मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह। आप यूपी के थे और इंडिया में जो इस्लामिक मूवमेंट 1941 में शुरू हुआ उसके आप फाउंडिंग मेंबर्स में से रहे। ये जो किताब है ना, इसकी ख़ास बात यह है कि इस्लाम तो हम सबको मालूम है, और इज्तिमाइयत हम लोग सुनते हैं वो इज्तिमा और आइए इज्तिमा में चलिए। बहुत सारे लोगों को इज्तिमा बोलने भी नहीं आता, इज्तिमा बोलते हैं। वो इज्तिमा है जमा होने से, जमा होने में, यूनिटी में, ऑर्गेनाइजेशन में ताकत है, क़ुव्वत है। सदरुद्दीन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह बताए कि इस्लाम कैसी इज्तिमाइयत को पसंद करता, कैसे जमा होने को पसंद करता, इस्लाम में क्यों जमा करना है लोगों को, इस्लाम में जमा होने के प्रिंसिपल्स क्या है, जब जमा हो जाते हैं तो कैसा अपने टारगेट को अचीव करना चाहिए। और जो लोग इज्तिमाइयत से दूर रहते, यानी ये कलेक्टिव स्ट्रगल से दूर रहते, इस्लाम को इस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश नहीं करते, जिद्दोजहद नहीं करते, बुराई तेज़ी से कलेक्टिवली
पूरे अपने पावर्स के साथ सारे लोग मिल के बुराई को फैला रहे हैं। और नेकी का काम करने वालों की हालत क्या है आज? मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला अकेला रहना पसंद करूंगा, अपन भले अपनी दुनिया भली। सदुद्दीन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह कुरान हदीस के सारे रेफरेंसेस के साथ ये साबित करे, इस्लाम बोलने के बाद में अकेले नहीं रह सकते, आपको एक ग्रुप बनना पड़ेगा, एक मजबूत ग्रुप जो बुराइयों के तूफान से लड़े। उससे लड़ने के लिए आपको ऑर्गेनाइज स्ट्रगल की ज़रूरत है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसा बनती, क्यों बनाना चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है, नई ज्वाइन होने से क्या क्या मुश्किलात आते, ये सारी बातें आपको एक ही किताब में मिलेंगी, इस्लाम और इज्तिमाइयत। ज़रूर आप इसको पढ़िए और ऐसी इज्तिमाइयत से ज्वाइन हो जाइए जो इस्लाम को इस्टेब्लिश करने के लिए काम कर रही है। एक और इंटरेस्टिंग 7 वॉल्यूम वाली बुक मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। इस बुक का नाम है रसाइल व मसाइल। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से जितने भी लोग क्वेश्चंस पूछते थे अलग अलग ज़िंदगी के डिपार्टमेंट्स को लेके, अलग अलग टॉपिक्स पर जो डिस्कशन करते थे, उसके जो आंसर्स थे और क्वेश्चंस के साथ ये अब प्रिंट हो चुके हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं, 7 वॉल्यूम्स में हैं। ये हमको ज़रूर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा अगर इतना हार्ड क्वेश्चन है इसका क्या आंसर हो सकता, आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। लेकिन जैसा ही आप आंसर पढ़ेंगे तो आपको इतना इत्मीनान होगा और इस्लाम को लेके आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जैसा कि मैं 2 क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, आंसर मैंने पढ़ूंगा। फर्स्ट वॉल्यूम है ये, आप देखिए, मकानों के किरायों में ब्लैक मार्केटिंग, ये रेंट्स के बारे में। आज न्यूयॉर्क सिटी में जो मेयर है, जो भी जीते हैं रिसेंटली, वो भी इसको इशू बना के मेयर इलेक्शन जीते। रिश्वत देने की मजबूरी, देखिए आप कैसे क्वेश्चन है। मुल्की फसादात में हमारा फ़र्ज, नेशनल लेवल पे जो फसादात होते हैं उसमें हमारा क्या फ़र्ज होना चाहिए। सिर्फ फ़िक़ही मसले नहीं बल्कि आपको कुरान को समझने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस, मौलाना मौदूदी तफ़हीमुल कुरान लिखते थे तो उसमें जो क्वेश्चंस तफसीर से रिलेटेड होते थे वो भी लोग करते थे, तो मौलाना उसका आंसर देते थे। फॉर एग्जांपल, कुरान अरबी पर गैर अरब क्यों ईमान लाएं, क्वेश्चन है ये। वो तो अरब में नाजिल हुआ ना, अरबी में आया, तो नॉन अरब लोग कई को ईमान लाना, ये क्वेश्चन है, तो इसका कैसा आंसर देना चाहिए। तो आप अगर रसाइल मसाइल 7 वॉल्यूम्स पढ़ लिए तो आप इस्लाम के बारे में हर क्वेश्चन का आंसर देने के काबिल, एलिजिबल और फिट हो जाते हैं इंशाल्लाह। तो ये ज़रूर आपको डिस्कशन मसाइल भी डिस्कस होएगा। जी जी बिल्कुल, फ़िक़ही मसाइल। इस समय एक मरतबा आपको साइड हेडिंग्स पढ़ देता हूँ। जी, सारे 7 वॉल्यूम्स में ऐसी साइड हेडिंग्स है। पहला है तफसीर आयात व तावील अहादीस, कुरान और हदीस से रिलेटेड क्वेश्चंस। सेकंड है फ़िक़ही मसाइल, जैसा कि मैं एक पढ़ देता हूँ आपको। बंदूक के शिकार की हिल्लत व हुर्मत, अब इस पर बात हुई। लिबास और चेहरे की शरई वज़ा, ठीक है। और इस तरह से आपको मशीनी इमामत, अब क्या है मशीनी इमामत, आप पढ़ना है। फिर खिलाफियात, जैसा कि अलग अलग इख्तलाफी मसलों पे। आम मसाइल, माशी मसाइल यानी इकनॉमिक्स से रिलेटेड भी, जैसा टैक्स के बारे में बात हो रही। चंद कारोबारी मसाइल, सियासी मसाइल और तहरीक इस्लामी से मुताल्लिक़ मसाइल। इस तरह से 7 डिपार्टमेंट्स है इसमें। आप जिस टॉपिक में भी इंटरेस्ट रखते हैं, इसको पढ़ने का मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 7 वॉल्यूम से एक साथ सीरीज़ में अगर आपको नहीं पढ़ना हो रहा तो आप क्वेश्चंस, आप इंटरेस्ट निकालिए। आपको जो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा, फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्टिंग लग रहा कि बंदूक के शिकार की हिल्लत व हुर्मत, आप 71 में चले जाइए और वहाँ पर आप पढ़िए ये क्वेश्चन और इसका आंसर, ये सवाल है और इसमें फिर ये पूरा जवाब है, ठीक है। सूर्या नाम की आयत के साथ रेफरेंस भी है। ये एक तरीका है पढ़ने का। अभी हम आएंगे इस्लाम के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसे हस्ती मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, अफसोस की बात है ये कि हम सारे मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते, बहुत दिल से मानते, मोहब्बत भी करते। आप बोलेंगे अफसोस की बात कैसा हो, ये तो खुशी की बात है। बिल्कुल ये खुशी की बात है, लेकिन अफसोस की बात मैं आगे सुना रहा हूँ। हम मानते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि कितने मुसलमान हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते। How many of us know our Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते, क्या मानते, आखिरी नबी अव्वल के मानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूज़े करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग लड़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही अच्छे अच्छे बातें तालीम हमको दिए, ये सारी बातें हम मानते। लेकिन जानते कितना हम, ये किताब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पर, आपकी ज़िंदगी पर, जिनको हम सीरत कहते हैं, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेसिक बिगिनर लर्नर्स के लिए ये किताब है। हयात तय्यबा, नाम भी कितना प्यारा है, हयात यानी लाइफ, तय्यबा यानी पाक, पाक ज़िंदगी के बारे में बयान हुआ। ये किताब की एक ख़ास बात है, ये पढ़ने के साथ, ये पढ़ते वक्त आपको स्टोरी तो मालूम होंगी, लेकिन साथ साथ आपके अंदर एक हरारत पैदा होंगी, जोश और जज्बा पैदा होगा। इस्लाम एक मूवमेंट है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मूवमेंट को किस तरह से, कैसा आगे लेके बढ़े, कैसा एक चेंज लाए, वो जज्बा आपके अंदर पैदा हो जाएंगे। ये इसके जो ऑथर हैं अबू सलीम मोहम्मद अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, ये किताब लिखे हैं। अब मैं फ़र्स्ट टाइम सीरत की जो किताब मैं पर्सनली पढ़ा था वो यही किताब थी, बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। इस किताब को पढ़ने से आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और आपको साथ देने वाले लोगों के सेक्रीफाइसेस आपको पता चलेंगे। हम आज के दौर में क्या कर सकते, सीरत नबी की रोशनी में ये हमारे सामने क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे सबसे फेवरेट, ऐसे हस्तियां बहुत ही कम पैदा होते इंसानी तारीख़ में। नबियों और सहाबा के बाद चंद ऐसे लोग गुजरे जिनको सारी उम्मत, चाहे वो किसी भी इलाके, किसी भी मज़हब और किसी भी फ़िक़ा के मानने वाले हों, उनके इंटेलेक्ट की और उनके एकेडमिक लेवल की और उनके फ़िक्र की, उनके थॉट प्रोसेस की तारीफ़ करे लोग, और तारीफ़ करे बगैर नहीं रह सके। और उन्हीं में एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही नहीं बल्कि अरब वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड और सारे दुनिया को अपने कलम और अपने आर्ट ऑफ पोएट्री के ज़रिए से इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, और उम्मत मुस्लिमा को जो कि सो गई थी 16वीं सेंचुरी के बाद में, वो सोती हुई उम्मत को अपने एक एक शेर से ईमानी हरारत जिंदा करने वाली जो हस्ती है वो है नन अदर देन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। आपका ये एक शेर, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, एक एक शेर में सारी उम्मत की कमज़ोरी और इस्लाम से उसकी दूरी और इस्लाम इस मामले में क्या कहता है, ये सारी बातें आपको मिल जाती हैं। जुदा हो दीन सियासत से, ये कब लिखी गई, जबकि सियासत और दीन को अलग अलग कर दिए थे, मुसलमान पॉलिटिक्स से पीछे हट गए थे, इस्लामी हुकूमतें नाम के रह गए थे। ऐसे टाइम पे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, जब तुम दीनदार लोग सियासत से अलग हो जाएंगे, दीन को सियासत से अलग कर लेंगे, इस्लाम के नाम पे बादशाहत का सिस्टम चलाएंगे, सेकुलरिज्म का सिस्टम चलाएंगे और नाम लेंगे इस्लाम और मुस्लिम्स का, तो कुछ होने वाला नहीं है। दीन दाखिल करो सियासत में, वरना क्या हो जाएगा, चंगेजी। मंगोलों के चंगेज खान से कंपेयर करे कि उसके हाथ में पावर था लेकिन दूसरे हाथ में इल्म नहीं था, दीन नहीं था, दिल में ईमान नहीं था, इसीलिए वो खून खराबा करने वाला जालिम बना। हम भी जालिम बनेंगे, जालिमों के हाथों मार खाएंगे। ऐसे बहुत सारे बातें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कई किताबें, कई वीडियोस भी कम हैं। ये जो किताब मेरे हाथ में है ये शिकवा जवाब शिकवा, अंदाज भी बहुत प्यारा था। शिकवा का मतलब होता है शिकायत, जवाब शिकवा का मतलब है वो शिकायत का जवाब। अब कौन शिकायत कर रहे हैं, किससे शिकायत कर रहे हैं, जवाब कौन दे रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं अल्लामा इकबाल अल्लाह से। जैसा शिकवा लिख के पब्लिश हुआ, लोगों देख के काफिर तक बोल दिया अल्लामा इकबाल को, बोले ये कौन सी बात है, अल्लाह से ऐसी शिकायत हम करते, ये तरीका है, वो ज़्यादा निकल जा रहे हैं, आप लिमिट क्रॉस कर दे रहे हैं। आलिमों को पहले से गुस्सा था, दीवाने हो गए, अल्लाह फला बता बोले। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह समझे कि इतना समझदार है, समझ जाते होंगे, समझे। आज के मॉडर्न वर्ल्ड के सारे नौजवानों को मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग अच्छा समझ सकते हैं सरकाज़म। वो टाइम के आलिमों को सरकाज़म समझ में नहीं आया, शिकवा का, शिकायत का, बोलना समझे बेचारा सहमे शिकायत कर रहा। अस्तगफिरुल्लाह, नौज़ बिल्लाह। ऐसे ज़बरदस्त आलिम दीन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह से कैसा शिकायत कर सकते? कितना ही शुक्र अदा करो कम है, ये उनको मालूम था, फिर शिकायत कैसा कर सकते? तो सरकाज़म था, उसको नहीं समझ सके, तो अल्लामा इकबाल को जवाब देना पड़ा, जवाब शिकवा। मैं एक शिकवा और उसका जवाब आपको पढ़ के सुनाऊंगा।
ये बुक आप अगर यहाँ से ख़रीदेंगे तो पेज नंबर 12 पे एक शिकवे के 4 लाइन पढ़ूंगा मैं। शिकायत क्या है देखिए आप, और जवाब क्या आ रहा वो भी देखिए, अल्लाह की तरफ से क्या जवाब है। सफ़ेद दहर से बातिल को मिटाया हमने, ये अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से बोल रहे हैं कि हम मुसलमान जो है बातिल को मिटाए। नूए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, इंसानों को इंसानों की गुलामी से हम छुड़ाए। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीने से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं। अल्लाह ताला को अल्लामा इकबाल बोल रहे हैं कि हमला इतने सब काम करे हुए, इंसानियत को गुलामी से आज़ादी दिलाए, कुरान को आगे बढ़ाए, काबा को जो है सजा दिए। हम वफादार नहीं तो तू भी दिलदार नहीं। अल्लाह इकबाल अल्लाह को बोल दे रहे, अगर हम वफादार नहीं है बोल के आप बोल रहे हैं हमको, तो आप भी दिलदार नहीं है, आप दिल वाले नहीं है, क्योंकि इतने काम करे आप हमको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हैं। शिकायत थी ये, जवाब सुना। तो अब जवाब क्या है इसका देखिए आप, अल्लाह की तरफ से जवाब आ रहा। ये अल्लामा इकबाल कुरान की रोशनी में लिखे, पूरा जरूर पढ़िए। पेज नंबर 23 पे इसका जवाब है, सेम लाइन है देखिए। सफ़ेद दहर से बातिल को मिटाया हमने, तो जवाब क्या है, सफ़ेद दहर से बातिल को मिटाया किसने, नोए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबों को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। अब ये हम बोलते हैं ना मुसलमान 800 साल हुकूमत करे, हम उस्मानी खिलाफत थी, हम ऐसा कर दिए वैसा कर दिए। तो अल्लामा इकबाल सेंसस को रियलिटी पे ला रहे हैं, उड़ो नको, ये सब काम जो करे बोल रहे तुम कौन करे, अल्लाह ताला बोल रहे हैं बात कौन करे। थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। बहुत अहम बात है, बोलना चाहूंगा मैं। हाथ पर हाथ धरे बोल तो ऐसा बैठे हुए अपन, मुंतजरे फरदा, इंतजार कर रहे हैं अपन। किसका इंतजार कर रहे हैं, इमाम मेहदी आगे बचा लेंगे अपने को। कुछ नहीं कर रहे हैं तुम लोग, खाली बातें कर रहे हैं। तुम्हारे आबा यानी बाप दादा जो कारनामे करे उस पे, वो गर्म तवे पे जो कि अभी तक गर्म है उस पर रोटियां सेक रहे हैं, खाली बातों के रखे तुम लोग। ये सारे कारनामे जो तुम गिना रहे हैं और जो तुम बोल रहे हैं रुबाब से, ये तुम्हारे अब्बू दादा लोग करे थे, सहाबा ताबईन तबे ताबईन करे थे। तुम क्या कर रहे हैं, खाली इंतजार कर रहे हैं कोई आके बचा लेगा बोल के। तो इस तरह ये पूरा शिकवा जवाब शिकवा पढ़िए। 32 पेजेस में इसको कंपाइल किया गया है हुदा बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से, और यहाँ पर इस्लामिक बुक स्टोर टोली चौकी पे आपको ये मिल जाएगा। हमारी आंख खुल जाएंगी अगर शिकवा जवाब शिकवा पढ़ लिए तो इंशाल्लाह। एक और किताब है शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन भी सबको याद है और शहादत का वाक़या भी याद है। लेकिन अफसोस की बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत क्यों हुई, क्या मकसद था जिसके लिए इमाम हुसैन अपने घर वालों को लेकर निकले, कौन थे वो लोग जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों पे हमला करे, उनको क्या अचीव करना था, हमला करने से क्या मिला उनको, ये बातों से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। बस स्टोरी सुनना है, और कुछ लोग शरबत पिला देते, कुछ लोग मातम कर देते, और कुछ लोग दोनों को गलत बोल के 10 मुहर्रम ऐसे ही निकाल देते। तो मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह शहादत इमाम हुसैन पे बिल्कुल 10 पेजेस में, ओनली 10 पेजेस आप देख सकते हैं, 10 to 14 पेजेस है। 14 पेजेस में क्या लिखे वो मैं आपको बता रहा हूँ। शहादत इमाम हुसैन का मकसद, क्यों इमाम हुसैन अपने घर से निकले थे, करबला के मैदान तक जो पहुँचे, क्या था वो मकसद, क्या चेंज आ रहा था इस्लाम में। खिलाफत राशिदा के बाद में इस्लामी हुकूमत किस तरह से चेंज हो रही थी, और इस्लामी हुकूमत को ख़ानदानी हुकूमत बनाने की जो कोशिशें हो रही थी, और इस्लामी हुकूमत का जो मकसद था नेकियों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, वो ख़त्म होकर बादशाह जो शुरू हो रही थी। 7 रीजन्स मौलाना मौदूदी लिखे, 7 रीजन्स जो इस्लामिक गवर्नेंस में चेंजेस आ रहे थे, और चेंज का वो इनिशियल पॉइंट था जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहचान लिए और उसको रोकने के लिए निकले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये कारनामा है कि आप उस वक्त जो निकले थे इस्लामी हुकूमत को, इस्लामी खिलाफत को बाकी रखने, ज़िंदा रखने के लिए, ज़िंदा करने के लिए, फिर से वो आज तक ज़िंदा नहीं हो सकी। इसीलिए आज सारे लोगों के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में और आपके उस काम करने के पीछे जो मकसद था,
वो मकसद को हमको याद रखते हुए आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। हुसैनी बनना है, तो हुसैनी बनने के लिए सिर्फ करबला का वाक़या याद रहना ज़रूरी नहीं है, वाई ऑफ द करबला ये याद रहना ज़रूरी है। तो आज हम एक मरतबा इधर बताइए आप, ताकि सबको रिव्यू हो जाए। तफहीमुल कुरान, तफसीर, सीरतुन नबी, हयात तय्यबा, इस्लाम और ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी, इज्तिमाइयत, सलामती का रास्ता फॉर दोज हु डोंट बिलीव इन क्रिएटर, जो अल्लाह पे नहीं मानते, जो ये समझते कि साइंस ही सब कुछ है, खुद ब खुद दुनिया वजूद में है उनके लिए। फ़न तालीम व तरबियत, टीचर्स, एजुकेटर्स, स्कूल ओनर्स, पब्लिशर्स, ऑथर जो बच्चों के लिए लिख रहे हैं, सिलेबस मेकर्स, करिकुलम डिज़ाइनर्स, सारे लोगों के लिए फ़न तालीम व तरबियत, पेरेंट्स के लिए भी। फिर रसाइल मसाइल, इस्लाम को समझने के लिए जितने क्वेश्चंस आपके जहन में आ सकते हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको 7 वॉल्यूम्स में कम्प्लीटली मिल जाएंगे। और फिर इसमें क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं दिया मौलाना, इसमें फार्मूला बताए कि क्वेश्चन को कैसा समझना, उसको कैसा एनालाइज करना और कैसा उसका आंसर देना विद लॉजिक एंड इस्लामिक रैशनल। फिर हम आखिरी में देखें शिकवा जवाब शिकवा, तो क्या शिकायत है, अल्लाह का क्या जवाब आ रहा, ये सुनने से हमको एक रोड मैप मिल जाता कि आज हम शिकायत करना है, रोना है, या इंतज़ार करना है किसी का, या काम करना है। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं इंशाअल्लाह आपको जवाब शिकवा में ज़रूर मिल जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे सेकंड बुक स्टोर के व्लॉग में जाते जाते भी आप लोगों से कुछ बातें करेंगे, लेकिन अभी हम यही बुक्स पर आज के व्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको जो पहली वही अल्लाह ताला नाजिल करे, इक़रा, पढ़ो, पढ़ने वाला बनाए, और जिस चीज़ के अल्लाह ताला कसम खाए, नून वल क़लम वमा यस्तरून, उस कलम का इस्तेमाल करने वाला बनाए। और अल्लाह ताला जिसके बारे में फरमाए कि ये और ये बराबर नहीं हो सकते, जानने वाले और ना जानने वाले, तो अल्लाह ताला हमको जानने वालों में शामिल करे, आमीन। और हम सबको अमल करते हुए इस दुनिया में खैर का काम करते हुए इस्लाम को गालिब करने की जिद्दोजहद के साथ अल्लाह से मुलाकात करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश भाई खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हो भाई? हम देखिए इस्लामिक बुक स्टोर से वापस घर जा रहे हैं। रीडिंग जो है ना, ये इंटेलेक्ट की ग़िज़ा है जी। मतलब आपके थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने में, आपको आपके जहन को बेहतर नर्चर करने में रीडिंग हेल्प करता। तो रीडिंग इज़ फीडिंग, मतलब आप जो रीड कर रहे हैं वो आप फीड ले रहे अपने जहन के लिए, जिसका असर डायरेक्टली आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे पड़ेगा। आप कैसा दुनिया को देखते, आपका पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड व्यू क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके रीडिंग पे। आपको अगर आप ऐसे रीडर हैं जो आप बेकार और गंदे किस्म के नॉवेल्स पढ़ते आप, तो आपका वर्ल्ड व्यू वैसी बनेगा। अगर आप कॉन्स्पिरेसी थीरीज के ही पढ़ने वाले हैं आप, तो आप जासूस की नज़र आपकी बन जाएगी, हर चीज़ को आप एक कॉन्स्पिरेसी थीरी ये समझेंगे। अगर आप नॉवेल्स पढ़ने के आदी हैं तो आपके अंदर एक नॉवेल्स वाला मिजाज आ जाएगा, हर बात को डिटेल में डिटेल में नहीं बोलना है वो भी बोलेंगे आप। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि रीडिंग इज़ फीडिंग। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। तो रब के नाम से जब पढ़ेंगे तो आपका जो वर्ल्ड व्यू बनेगा, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा वो रब्बानी बनेगा इंशाल्लाह। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छी दुआ सिखाई थे, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़ हक़्क़ा, ऐ हमारे अल्लाह मुझे हक़ को हक़ दिखाइए, व अरिनल बातिला बातिलों, और बातिल को, फॉल्सहुड को फॉल्सहुड दिखाइए, और उससे बचने की तौफीक अता फरमाइए और हक़ पे अमल करने की तौफीक दीजिए। जो दुआ है इसमें एक बहुत अहम बात है नोट करने की कि रीडिंग इज़ फीडिंग, जो मैं बोला आपको वो यहीं से लिया मैं, कि आप कैसा देखते दुनिया को। तो जैसा आप पढ़ रहे हैं, अब अल्लाह ताला पहली वही में बोले पढ़ो, किसके नाम से पढ़ो? बिस्मि रब्बी का, रब के नाम से, यानी वो रब इस मामले को कैसा देखता तुम भी वैसा देखो। तो असल में रीडिंग का ये बेस है जो इस्लाम हमको दिया, पहली वही का पहली आयत है
अब ये बेसिस पे आप पूरी दुनिया पढ़िए अच्छा तो आप कैसे रीडर बन जाएंगे मालूम। आप हर आलतू फालतू चीज़ से इम्प्रेस होके वो अपनी फीड में इसको लेके अपने जहन को ख़राब नहीं करेंगे। आप कहने कैटेगराइज करने की, छानने की और रब की नज़र से वो चीज़ों को देखने की आपके अंदर जो है वो हैबिट डेवलप होगी। माँ खलक, अपने रब के नाम से जो कुछ वो पैदा किया वो पढ़ो। देखिए अब इस्लाम की खूबसूरती, पढ़ने पे पाबंदी नहीं है लेकिन रब के नाम से पढ़ो। हाँ। समझे आप, यानी हर वो चीज़ आपके नज़रों के सामने आना चाहिए जो कुछ अल्लाह ताला पैदा करे। वो सारे चीज़ों को लेके आपको कैसा पढ़ना है, वो रब उसको क्यों पैदा किया, वो रब उस बारे में क्या कहता है, रब का पॉइंट ऑफ व्यू पहले क्लियर होना आपके सामने। उसके बाद में आप किसी भी फिलॉसफी से, किसी भी लिटरेचर से मुतासिर होके पागलों जैसे बातें नहीं करेंगे, जैसा कि आजकल बहुत सारे लड़कियां, खास तौर पे मुस्लिम लड़कियां कर रही हैं। क्यों, मैं लड़कों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि लड़के तो पढ़ रहे नहीं। अब जो लड़कियां पढ़ रही हैं ज़्यादातर, उन लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा ना, वो किससे बन रहा, वो मैं फलां फिलोसोफर की बुक पढ़ी लव के ऊपर, वो जो थ्योरी है बहुत सही बयान करे उन्होंने। क्या थ्योरी है मालूम करे तक, वो थ्योरी पूरी रियलिटी से खिलाफ है। अच्छा। जो इस्लाम बयान करा। मैं किताब पढ़ी रिलेशंस के ऊपर, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस पर। उसमें ऑथर जो लिखा है बहुत ही बेहतरीन, ऐसा दिख रहा था कि वो कंप्लीट पैकेज है। पता चल रहा है कि उन्हें सिर्फ वन साइड स्टोरी दे दिया पूरी। तो ऐसा ये जो मैटर है, इस बारे में एकेडमिक लेवल पे बहुत अच्छी सी स्टडी होना चाहिए और इस पे बहुत डीपली हमको पढ़ना है। पढ़ने की सबसे पहले तो दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा आज के व्लॉग से कि पढ़ने की आदत डाली है, बॉयज़ के लिए ख़ास तौर पे। ब्रदर्स, आप लोग ख़वाम हैं, अपने को खिलाफत चलाना है, लीड करना है, ज़मीन पे अल्लाह की हुकूमत चलाना है। तो अनपढ़ और जाहिल लोगों के हाथ में अल्लाह हुकूमत नहीं देने वाले हैं। जाहिलों को, बेकार किस्म के लोगों को, नहीं पढ़ने वालों को, रात रात भर जग के इंस्टाग्राम को खाली स्क्रॉल करने वालों को कुछ नहीं मिलने वाला है ज़मीन पे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पढ़ो, अपने रब के नाम से। लिखने की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो। आज दुनिया पूरी टेक्नोलॉजी में दीवानी है और जो लोग टेक्नोलॉजी बनाए उन बुक्स में दीवाने हैं, क्योंकि उनको मालूम के जो बुक्स पकड़ते हाथ में वो रूल करते। तो अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन गाइड बुक, द बुक ऑफ रियलिटी जिसको मैं बोलता हूँ, द बुक फॉर ह्यूमैनिटी, द बुक ऑफ यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड द रियल लॉ, कुरान मजीद, वो आपके घर में है, पढ़िए। अल्लामा बिल कलम बोले, हम कलम से इंसान को सिखाए बोले। पेन और बुक क्या करते हैं मालूम, ये नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं जनरेशन्स पे। तो जो नॉलेज ट्रांसफ़र होता ना, 1886 में मैं एक रिसर्च करा एक बीमारी पे, मैं पूरी रिसर्च करके एक बुक लिख दिया। फिर 1996 में आने वाला शख्स उस रिसर्च के बेस पे रिसर्च को आगे बढ़ाया, अपने बदले हुए हालात को नज़र में रखते हुए, और उस टाइम पे उसको जो अपडेट नॉलेज मिली उसमें वो इजाफा करा। फिर 2027 में एक शख्स को कुछ मिला और वो उन दोनों के रिसर्च के बेस पे बात को आगे बढ़ाया। तो ये जो नॉलेज ट्रांसफ़र है ना, ये पूरा कलम से हुआ। अच्छा। तो आप अगर कलम और बुक से दूर हैं तो समझिए कि आप को अपडेटेड नॉलेज और अभी तक क्या हुआ, क्या कुछ आगे हो सकता, इसका कोई अंदाज़ा नहीं होगा। ऐसा एक आदमी और ऐसी पूरी कौम जो पढ़ना लिखना नहीं जानती, वो जो है दूसरों का निवाला बन जाती, गुलाम बन के रहती। क्यों, उसको मालूम ही नहीं है क्या हुआ था, इसीलिए उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। इसीलिए वो अंधी हो चुकी है इस बात को देखने से कि अगले 20 साल में, अगले 50 साल में क्या होने वाला है। जो लोग पढ़ते वो लोग अंदाजे सही लगाते, उनको मालूम होता। तो हिस्ट्री पढ़िए, साइकोलॉजी पढ़िए, अलग अलग फिलोसफीज पढ़िए। हाँ, हम चैनल पे जो भी करते हैं ना, वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं। तो पहले इस्लामिक बेस बन जाना लोगों का, और उसके बाद में हम दूसरी चीज़ों को इंशाल्लाह क्रिटिकली एनालाइज करने के सेशंस चलाएंगे हम इंशाल्लाह। जो और ख़ास तौर पे वो किताबों पे जो ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और जिस बारे में जिन किताबों के बारे में बोला जा रहा है कि अब तक के सबसे पीक है, ऐसा है वैसा है, तो उसको भी हम थोड़ा क्रिटिकली जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि
48 लॉज ऑफ पावर, रिच डैड पुअर डैड, और इस तरह की जो मशहूर हो रहे हैं, क्या नाम है, और कुछ बोलिए। थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच, तो कैसा थिंक और ग्रो रिच होते हैं वो भी बताइए। साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी, जी ऐसे उसको भी हम बिस्मि रब्बी का पढ़ के देखेंगे इंशाल्लाह जो कितना उतरता उसमें।